ये सामने है मेडिटेशन सेंटर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह पर है। और वाह, क्या खूबसूरत जगह बनाई है, कितनी शांति है। बस एक ही कमी है, बनाने वाले ने तो कोई कमी इसमें नहीं छोड़ी है, लेकिन जिसको अब संभालना था उन लोगों की बेरुखी यहाँ पर हमें साफ दिखाई देती है। जितने भी पोल आपको दिखाई दे रहे हैं, पोल टूटा पड़ा है। यहाँ पे सारे पोल जो जंग खाए हुए हैं, किसी पर पेंट नहीं किया गया है, रिपेंटेड नहीं है कोई भी जो है। ये देखें सामने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये है महात्मा ज्योतिबा फुले ध्यान केंद्र। आप देख सकते हैं जो शिलापट है जिस पर लिखा हुआ है, जर्जर अवस्था में। ऐसा लगता है जैसे कि अब ये शिलापट अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो। इसकी कोई देखरेख नहीं की जा रही है। शायद बदले की भावना यहाँ प्रतीत होती है। और देख सकते हैं कि ये सब जो है, यहाँ पर पानी भरा होना चाहिए था, ये फुहारे चलने चाहिए थे, कुछ भी नहीं चल रहा है, सब कुछ बंद है। बनाने वाले ने कोई कमी नहीं की है, लेकिन जिसको संभालना था वो इसकी बेकदरी करने पर तुला है, इसको नष्ट करने पर तुला है। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बांसुरी, ऐसी नीयत वाले लोग। ये देखिए कितना सुंदर, सुंदरतम। परिपथ बोधि मेडिटेशन। ये मेडिटेशन सेंटर है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का। और जैसा कि बुद्ध के धम्म से जुड़ी हुई जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबका एक आधारभूत सिद्धांत है बुद्ध के धम्म का। और बुद्ध के धम्म का जो आधारभूत सिद्धांत है वो है ध्यान, विपස්සना। जिस ध्यान और विपස්සना के जरिए बुद्ध ने ज्ञान की पराकाष्ठा को छुआ, उस ज्ञान की पराकाष्ठा को छूने के बाद एक बात जो बुद्ध ने सिद्ध की वो ये कि यदि आपने कुछ भी खोजना है तो उसके लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। ध्यान की गंभीरता जितनी उच्चतम होगी, आपकी खोज उतनी ही पूर्ण होगी, उतनी ही शीघ्र होगी। ये आचार्यों के बैठने का स्थान। जब इसमें एंट्री की थी तो लाइटिंग नहीं थी, अब देखिए ये कितना सुंदर, कितना भव्य। शब्द नहीं है इसकी भव्यता को प्रकट करने के। आप पढ़ सकते हैं, सामने लिखा हुआ है अता ही अतनो नाथो, अता ही अतनो गति। अर्थात मैं स्वयं अपना नहीं हूँ और मैं ही अपनी गति हूँ। अता ही अतनो गति।
यानी कि मैं स्वयं की खुद की शरण हूँ, मेरी कोई और दूसरी शरण नहीं है, जिसके लिए कि भगवान बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, जिसको पाली में अत्तदीपो भव कहते हैं कि अपना दीपक स्वयं बने। इंग्लिश में लिखा हुआ है सेल्फ इंडीड इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ सेल्फ, सेल्फ इंडीड इज़ वंस रिफ्यूज। दूसरी कोई शरण, दूसरी कोई गति नहीं है। हम अपनी गति स्वयं हो सकते हैं। स्वयं के भीतर ब्रह्मांड समाया हुआ है, लेकिन उसको ढूंढना और उसको ढूंढने के लिए जिस जगह की आवश्यकता होती है वो जगह आप देख सकते हैं। ये मेडिटेशन सेंटर, जहाँ का उपयोग कर कर लोग उस ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से वह हर चीज़, वह हर अज्ञात खोजा जा सकता है। जो ज्ञात नहीं है उसे ज्ञात किया जा सकता है। योगा क्या प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर? इसमें मेडिटेशन के विपश्यना। अच्छा, और आप करते हो विपश्यना? शिविर, हाँ होता है। तो विपश्यना क्या होती है वैसे? मेडिटेशन होता है। होता क्या है मेडिटेशन? जिसमें मतलब 3-4 दिन का 3-4 दिन का होता है विपश्यना। हाँ। तो उसमें जो 2 भाग होते होंगे ना, एक तो मेडिटेशन आनापानसति और एक विपश्यना और मैत्री भावना। मैत्री भावना। हाँ, ध्यान। अच्छा, तो मैत्री भावना क्या होती है? मैत्री भावना जो लोगों के प्रति अच्छी भावना, जो द्वेष वगैरह सब कंट्रोल में करके। द्वेष, घृणा, हाँ। जलन, ईर्ष्या, अच्छा ये नहीं होना दूसरों के प्रति जो है। तो देखिए मैत्री भावना जो कि शिविर भी होंगे इसमें। अच्छा, पता नहीं है उसका मतलब अभी उसका शेड्यूल बना हुआ है। शिविर कौन लेता है? अभी वो लेंगे डॉक्टर मनीष मिश्रा। अच्छा, यहीं के जो प्रोफेसर जो हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर? स्टूडेंट्स करते हैं विपश्यना? हाँ, बाहर से भी आएंगे और यहाँ के भी हैं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जो है बाहर के लोग भी विपश्यना कर सकते हैं। और यहाँ इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में इस मेडिटेशन सेंटर को बनाने का जो ध्येय रहा होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो यही रहा होगा कि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो यहाँ पर इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में आकर शिक्षा ग्रहण करें, यहाँ उस ज्ञान के प्रकाश को छुएं, उस ज्ञान के प्रकाश को पाएं, तो उसके लिए जो विपश्यना ध्यान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। 18 नवंबर से, 18 नवंबर से 20 जी। तो उस ज्ञान को पाने के लिए कोई भी ज्वाइन कर सकता है। उस ज्ञान को पाने के लिए एक ध्यान केंद्र की बहुत भारी आवश्यकता होती है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो बुद्धिस्ट जो कैंपस होते हैं, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो होती हैं, ये उनके अंदर ही आपको मिलेंगे ऐसे ध्यान केंद्र जो है। नालंदा यूनिवर्सिटी आपने जो है सुनी होगी और जो देखने के होंगे, वहाँ पर विशेष तौर पर जो है ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए जो कैंपस बनाए गए थे, रूम बनाए गए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बुद्धिज़्म का जो फिलॉसफी है, जो बौद्ध धर्म है, उसके जो सिद्धांत हैं, उनके आधार पर, पूरे के पूरे बौद्ध धर्म के आधार पर इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है। आप जब गेट से एंट्री लेंगे अंदर जो है, और आप पूरे अंदर प्रांगण में घूमेंगे, तब आपको जो है सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज़्म के दर्शन आपको होंगे यहाँ पर जो है। और बौद्ध धर्म की जो जितनी भी बातें हैं, आपको हर रोड से लेकर जो शिलालेख हैं, जो शिला पट्टिकाएँ हैं, उन पर मूर्तियाँ हैं, या कुछ भी यहाँ पर बना हुआ है, हर चीज़ में आपको जो है बौद्ध धर्म के दर्शन होंगे। अपने महापुरुषों पे ही सब, अपने महापुरुषों, और शब्द अपना कहना गलत है, इस देश के महापुरुष हैं वो, जिसने उनको अख्तियार किया, जिसने उनको अपना लिया, उसका उद्धार हो गया। कहने के लिए तो कुछ लोग कह सकते हैं कि ये इस पार्टिकुलर जाति के लोग हैं, इस पार्टिकुलर धर्म के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं वो किसी एक जाति से नहीं है, एक धर्म से नहीं है, बल्कि वे इंसानियत को ऊपर उठाने वाले लोग हैं। जिन लोगों ने, जिसने भी, बुद्ध हों, कबीर हों, चाहे वो ज्योतिबा फूले हों, अंबेडकर हों, साहू जी महाराज हों, वे किसी एक जाति से नहीं थे, बल्कि भिन्न भिन्न जातियों से थे।
तो इस देश के महापुरुषों को, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना बहुत ज़्यादा त्याग किया, यहाँ पर जो है बलिदान किया, और इस देश को वह उन्नति प्रदान की जिसके कारण यह देश आज और पूर्व में विश्व गुरु का दर्जा इसको हासिल हुआ और आज भी उसी मार्ग पर प्रशस्त है।